वर्षों के बाद में कर्म और भाग्य एक साथ में। द्वादश भाव पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है, वहीं पर नवम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव को देखेंगे, जहां पर कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश श्री शनिदेव महाराज विद्यमान हैं। ये दो जोड़ जो है ना, ये 40 वर्षों के बाद मर रहे हैं, तो इनका प्रभाव भी एक वर्ष ऐसा आपको देखने को मिलेगा, यही 2 जून से, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हम अपने सिंह राशि के दर्शकों के लिए कर्म और भाग्य को लेकर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भाग्य विधाता हैं, वहीं पर शनिदेव महाराज कर्म विधाता हैं। दोनों का जोड़, ये संयोग 40 वर्षों के बाद में पुनः फिर से बढ़ रहा है। ये 40 वर्ष पहले ये योग बना था। इस योग से क्या आपके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा? नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपके चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहाँ स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं, किंतु अभी तक आपको कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो आपकी इच्छा है, अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। द्वादश भाव पर देवगुरु बृहस्पति, पहले देवगुरु बृहस्पति की चर्चा करेंगे, उसके बाद में हम शनिदेव महाराज की चर्चा करेंगे। 12वां भाव जो होता है कुंडली का, वह व्यय खर्च का होता है। कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल के चक्कर, इन सभी का हमारा कौन सा भाव होता है? द्वादश भाव होता है। अब 12वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति, सबसे पहले आपको जो कोर्ट का, देखिए ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट प्रमाण आया है कि जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वो भाव, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हैं, और जिस भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वो भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है। तो यहाँ पर पवित्रता फैलाते हुए देवगुरु बृहस्पति, सबसे पहले आप पर कोई मुकदमा चल रहा है और काफ़ी लंबे पीरियड से चल रहा है, और मुकदमा जो है ना वो झूठा है, आपको फंसाया जा रहा है, या फिर आपकी ही प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, या अन्य किसी चीज़ है जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है, फिर भी आप उसमें फंसे हुए हैं और काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, उसका नाम नहीं खत्म होने का नाम नहीं आ रहा है, तो संभवतः ही मान के चलिएगा यहाँ पर मुकदमा वगैरह में आपको संपूर्ण तरीके से विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। आप पर किसी प्रकार का कैसा भी कोई भी मुकदमा चल रहा है तो संभवतः ही उसमें आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये पहला प्रभाव आपके ऊपर देवगुरु बृहस्पति का देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति की जो प्रभाव और देवगुरु बृहस्पति का देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो आपका व्यय खर्च हो रहा था, व्यय खर्च का मतलब ये होता है कि जैसे हमारा जो पैसा है, हमारे पास जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है ये नहीं पता चल रहा है। ना तो उस पैसे की हम कोई वस्तु खरीद पा रहे हैं, ना उसे अपने भोग के लिए खर्च कर पा रहे हैं, और वो पैसा जो है ना वो कहाँ जा रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। जैसे व्यय खर्च उसको बोलते हैं, कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल के चक्कर, भाई इनमें जो पैसा लगता है ना वो हमें दिखाई नहीं पड़ता है कि पैसा कहाँ जा रहा है। तो इस तरीके का आपका पैसा, कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल के चक्कर, इस तरीके का पैसा जो आपका खर्च हो रहा था वह संभवतः ही आपका निकलता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर और आपको देखने को संभवतः ही मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति की कि 12वां भाव जो होता है वह स्वप्न का भाव होता है। यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से कोई सपना, आप कोई चीज़ आप मतलब मन में ये सोचे थे कि मैं कुछ बनना चाहता हूँ या बनना चाहते हैं, कोई सपना आपके अंदर था वो पूरा नहीं हो रहा था, तो संभवतः ही ऐसे स्वप्न आपके पूरे होते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ में देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टमेश बनते हैं। रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, ये रिकवर होता हुआ नजर आएगा। और साथ ही साथ पंचमेश आपके बनते हैं, देवगुरु बृहस्पति पंचमेश बनते हैं और द्वादश भाव पर जा रहे हैं, तो संभवतः ही कुछ आपको और ध्यान रखना होगा। यहाँ पर अपनी बुद्धि से लेकर कोई भी कार्य नहीं करना है। यहाँ पर आपके हितैषी, आपके चाहने वाले, उनकी बुद्धि लेकर ही कोई कार्य करेंगे तो पूर्ण तरीके से सफलता आपको प्राप्त होगी। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति की जो प्रभाव और देवगुरु बृहस्पति का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा 12वां भाव कुंडली का आपका, ठीक है। यहाँ से पंचम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति पहले आपके कौन से भाव, आपके ठीक
चतुर्थ भाव को देखेंगे। और यही चतुर्थ भाव जो होता है, यही भाव आपके जीवन में सुखों का भाव है। वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, पुश्तैनी जमीन, पैतृक धन, पैतृक भूमि, इन सब का कौन सा भाव है? आपका 12वां वो चतुर्थ भाव है। तो संभवतः ही मान के चलिएगा। देखिए यहाँ पर मंगल के घर को देखेंगे, और मंगल कौन है? मंगल भूमि पुत्र हैं। तो जमीन जायदाद, जैसे काफ़ी लंबे समय से आप सोच रहे थे आपका खुद का घर हो, और आप प्रयास भी कर रहे थे, प्रयत्न भी कर रहे थे, लेकिन खुद का घर आपका नहीं बन पा रहा था। तो यहाँ पर खुद का घर आपका बनता हुआ नजर आएगा। मतलब खुद का घर आप जो है ना सोच रहे थे कि हमारा खुद का घर हो, और पैसा जोड़ रहे थे, वो पैसा किसी कारणवश दूसरी जगह लग रहा था। तो संभवतः ही मान के चलिएगा आपका धन, आपका पैसा आपके हित में, आपके कार्य में, आपके ज़मीन जायदाद से रिलेटेड, तथा आप कोई घर वगैरह ये चीज़ें खरीदने का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। कोई आप वाहन खरीद सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, या तो कोई आप वाहन खरीद सकते हैं, या कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, या खुद का घर खरीद सकते हैं, या फिर आप कोई वाहन, जैसा कोई सोचे थे आप कोई वाहन वगैरह खरीदने की, तो संभवतः ही वह खरीद सकते हैं। तो ये शुभ योग और बनते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ में अगली दृष्टि षष्ठम भाव को देखेंगे, जिससे शत्रुओं में आपकी वृद्धि होगी, दुश्मनों में आपकी वृद्धि होगी। नौकरी से संबंधित उच्च अधिकारियों से आपको संबंध अच्छे बनाकर रखने होंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य बात है। क्यों है? क्योंकि षष्ठम भाव कुंडली का अच्छा नहीं होता है, वहां से 12वें भाव से नीच दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर देखेंगे। तो संभवतः ही मान के चलिएगा कि इन चीज़ों का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। अपनी कोई भी कार्य करिए उसे गुप्त तरीके से करेंगे तो वह कार्य आपका सिद्ध होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, कि अगली दृष्टि से जहाँ पर कर्म और भाग्य एक साथ में यहाँ पर युति बनेगी। रुके हुए कार्य, जो आपको कार्यों में रुकावट का सामना करना पड़ रहा था, यानी कि 99% आपके कार्य संपूर्ण हो जा रहे थे और 1% से आप मारे जा रहे थे, तो संभवतः ही ऐसे कार्य आपके सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। जो आपके 99% आपका 99% आपके कार्य पूर्ण हो जाते थे और 1% से आप रह जाते थे, अर्थात पहली सीढ़ी से अंतिम सीढ़ी पर पहुंचकर अब फिर पहली सीढ़ी पर आ जाना, तो ये चीज़ आपके साथ हो रही थी, ये संभवतः ही आपकी दूर होती हुई इस बीच में नजर आएगी। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को संभवतः ही मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं विदेश से, फॉरेन से। विदेश से आपको काफ़ी अच्छा लाभ होगा। आप विदेश जाना चाह रहे थे, आपका वीज़ा वगैरह नहीं पास हो रहा था या अन्य कोई समस्या चल रही थी, तो संभवतः ही वह भी आपकी दूर होती हुई इस बीच में नजर आएगी। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई मुकदमा या रुका हुआ फंसा हुआ पैसा काफ़ी लंबे समय से फंसा है, तो ऐसा पैसा, ऐसा धन आपका निकलता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। तो ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति के 40 वर्षों के बाद में कर्म और भाग्य, और कर्म का फल आपके भाग्य के द्वारा यहाँ पर एक कर्म और भाग्य एक साथ मिलने से आप अचानक से आपके हर क्षेत्र में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। तो ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। उपाय की बात करें तो शनिवार के दिन चौमुखा दीपक आप अपने घर की मेन गेट पर जलाएं। उसी के साथ ही साथ गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसकी जो है एक माला आप नियमित हो सके तो नियमित करें और अच्छा रहेगा। तथा गुरुवार के दिन आप पीले वस्त्र या पीले फल दान करें, इससे देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहेगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।